हमें चुना है। जब हम भजन संहिता उसका 4 अध्याय 3 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या किया है? अलग किया है। अब यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल, कुछ बातें जरूर उठती होंगी कि प्रभु ने हमें इस दुनिया से, इस संसार से अलग क्यों किया है? कुछ तो कारण होगा। और उसके पहले यदि हम पिछले संडे, जो संडे निकल गया उसके पिछले संडे को देखें तो हमारे बीच में परमेश्वर के दास थे, उन्होंने बताया था कि हमारा जीवन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक सांसारिक और एक आत्मिक। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? सांसारिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन? प्रभु ने हमें यहाँ भजन संहिता 4:3 में, इसलिए यहाँ दाऊद लिखता है, कहता है कि प्रभु ने अपने भक्तों को संसार से, दुनिया से अलग किया है। इसलिए अलग किया है कि वे सांसारिक जीवन नहीं लेकिन आत्मिक जीवन जी। हालेलुया, हालेलुया। वही रोमियो वाला अध्याय 2 वचन में लिखा है कि इसलिए संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना बनो। अब जब संसार के समान नहीं बनना है तो हमें कैसे बनना है? हमें आत्मिक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सभी को संसार से इसलिए अलग किया और हमें नई सृष्टि करके कहा है कि हम संसार के समान नहीं, संसार के लोगों के समान नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन को जिए। हालेलुया। और आज हमारा विषय भी है आत्मिक मसीही जीवन किसके समान है, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हमें और आपको जानना। हम सोचते हैं कि बस खाना पीना कमाना यही, और साथ में संडे को चर्च चले जाना, बस यही हमारा आत्मिक जीवन है। लेकिन आत्मिक जीवन सिर्फ खाना पीना, संडे को चर्च आ जाना, समय मिला तो प्रार्थना कर लेना, समय मिला तो बाइबल पढ़ लेना, यही सिर्फ और सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन लोगों को बोलने में बड़ा सरल लगता है, आत्मिक जीवन, लेकिन आत्मिक जीवन एक बहुत ही, क्या बोलेंगे, कठिनाई भरा रास्ता है जहां से हम सबको गुजरना है। यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आए और वे उस मार्ग से गुजरे। कई एक परीक्षाएं आई, कई एक बातें उनके जीवन में घटित हुई, कई एक समस्याओं का, कई एक परीक्षाओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन वे संसार के सदृश नहीं बने, संसार के लोगों के समान नहीं बने, संसार को खुश करने के लिए नहीं। चलो, शैतान बोलता है यदि तुम परमेश्वर के बेटे हो, भूख लगी है, और तुम यदि तुम कहते हो अपने परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को कह दो कि ये रोटियां बन जाओ और खा लो और तुम्हारी भूख को मिटा लो। यीशु मसीह नहीं बोलता है, नहीं। यदि वो ऐसा करता तो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था शायद वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो फिर आत्मिक जीवन नहीं कहलाता, वो फिर शरीर को सिर्फ जिंदा रखने के लिए जीवन कहलाता, यानी शारीरिक जीवन नहीं बोल सकते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आज हम देखेंगे कि आत्मिक मसीही जीवन हमें और आपको कैसे जीना है, किसके समान है। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना, संडे हुआ चलो चर्च चलते हैं, बाकी जो सप्ताह का बीच का दिन है उसमें अपनी इच्छाओं, अपनी मर्जी, अपने जो फायदे की बातें सिर्फ उनके लिए कार्य करना, उनके लिए जीना, क्या यही जीवन है? सिर्फ एक दिन प्रभु को थोड़ा सा, बहुत दिन भी नहीं, वो भी कुछ समय, कुछ घंटे प्रभु को दिए, बाकी फिर जो सप्ताह का जो सोमवार से शनिवार का दिन है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, खुद को क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार चलना, यही हमारा आत्मिक जीवन है। यदि हम अपने आप में देखें तो हम खुद इस वचन के अनुसार यदि जांचें परखें तो हम पाएंगे कि ये जीवन आत्मिक जीवन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सांसारिक जीवन है। और वचन बताता है कि संसार और जो कुछ उसमें है वो क्या होगा?
मिटता जाएगा, नाश होता जाएगा, लेकिन कौन बचा रहेगा? जो आत्मिक चीजों पर चलते हैं, जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, वो ही आजकल और युगानुयुग बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें और आपको, हमें इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मिक मसीही जीवन किसके समान है। आप हमारे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाल सकते हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 2 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 3 और 4 हम पढ़ेंगे। यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बस प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वचनों के लिए, जो खुदा हमें इस बात को एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि हमें आत्मिक मसीह जीवन किस प्रकार, किसके समान जीना है। करे खुदा, आज मैं नहीं लेकिन आप हमारे अंदर से होकर बोली बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु आज वचन जो हम सीखते हैं प्रभु हम सब के लिए, मेरे लिए भी प्रभु 30 से 60 और 60 से 100 गुना फल लाने वाला होने का। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु सुनकर सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन इसके अनुसार चलने वाले बनने वाले। सभी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जब हम पढ़े 3 वचन, पहला दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 3 और 4 पे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। पहला जो चीज है, जो पहली बात है कि आत्मिक मसीह जीवन, हमारे मन में विचार उठता होगा कि हम जो कर रहे हैं वही मसीह जीवन है, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि आत्मिक मसीह जीवन एक योद्धा के समान है। हालेलुया। और जो योद्धा जब युद्ध में जाता है, वहां पर लिखा है कि वो दुख उठाता है। वो खुद की अभिलाषाओं, खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या एक संसार में यदि हम देखें, जो युद्ध पे, लड़ाई पे जो फौजी जाते हैं, जो जवान जाते हैं, वहां पर क्या उनको खुद की इच्छाओं के अनुसार सारी चीजें, व्यवस्थाएं होती हैं, मिलती हैं। आप तो ये मटन चिकन खाना है, क्या उनको मिलता है? उनको वही जो वहां से मिलेगा वही खाना मिलेगा, बाकी वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आज मुझे नहीं पसंद है, आज मैं ये खाऊंगा, नहीं। वैसे ही हमारा मसीह आत्मिक जीवन भी है कि एक लिखा है कि 3 वचन में कि यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के समान, अर्थात हमें और आपको आगे लिखा वचन 4 उसी के 3 के आखिरी में कि अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। एक योद्धा जब आगे बढ़ता है, जाता है, तो कई एक समस्याओं का सामना करता है, दुख उठाकर आगे बढ़ता है। ऐसे ही नहीं चला जाता कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको दुख उठा उठा के आगे बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। और सबसे बड़ा उदाहरण हम यदि पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। यीशु मसीह भी एक अच्छा योद्धा था, इसलिए तो वो शैतान का सामना, डट के सामना किया और उस शैतान को हराया। यदि वो एक अच्छा योद्धा नहीं होता, वो यदि खुद की अभिलाषाओं के अनुसार जीना चाहता, तो वो उस परीक्षा में असफल हो जाता। वो यदि संसार की बातों का मन लगाता तो शायद वो असफल हो जाता। आज लेकिन हम और आप कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा हैं, अच्छे योद्धा हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन हम आत्मिक चीजों पर नहीं, लेकिन संसार की चीजों पर मन लगाते हैं, फायदे की बात देखते हैं। यदि
एक अच्छा योद्धा खुद की फायदा या खुद के जीवन को विषय सोच रहे वहां जाने से तो हानि होगी। सबसे बड़ा उदाहरण है हम बाइबल में पुराने नियम में भी देखते हैं दाऊद का विषय। दाऊद और गोलियत का युद्ध, दाऊद गोलियत को देखकर जो है पीछे नहीं हटा। पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। वो पीछे नहीं हटा, वो भागा नहीं, लेकिन वो एक अच्छे योद्धा के समान आगे बढ़ा। उसने नहीं सोचा अरे मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, इसके सामने जाऊंगा ये तो मुझे मार देगा, इसके जो तलवार है भाला, जो इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तो बड़े हैं, एक ही मेरे ऊपर यदि गिर गई तो मैं तो दब के मर जाऊंगा। लेकिन नहीं, वो एक अच्छा योद्धा था। और प्रभु यीशु मसीह भी अच्छे योद्धा का सम्मान करता है, अच्छे योद्धा को प्रभु सहायता करता है। और जो सिर्फ और सिर्फ संसार की बातें आपके पीछे भागता है, संसार के लिए, संसार के जो सुख है, शांति, पैसा, धन इत्यादि जो चीजें हैं, संसार के अभिलाषाओं के पीछे चलता है, प्रभु उससे खुश नहीं होता। इसलिए और बाइबल हमें और आपको बताती है कि हमारा जो आत्मिक मल्ल युद्ध है, जो हमारा आत्मिक युद्ध है, वो सांसारिक नहीं है। यीशु की किताब और उसका यदि हम पढ़ते हैं 6 अध्याय और 10 से 18 पर, तो वहां पर पाया जाता है कि हमारा आत्मिक जो मल्ल युद्ध है वो सांसारिक नहीं है। आकाश में मंडराने वाली जो आत्माएं हैं उनसे है, शैतान की शक्तियों से है हमारा आत्मिक मल्ल युद्ध। और उस आत्मिक मल्ल युद्ध को हमें जीतने के लिए हमें एक अच्छा योद्धा बनना पड़ेगा, आत्मिक योद्धा बनना पड़ेगा। और आत्मिक योद्धा जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम उस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ वचन पढ़ लेना और थोड़ा सा चर्च आ जाना, और कभी हम पास्टर लोग जब घर में गए तो बड़े ऐसे बैठे, अरे बाप रे बिल्कुल एकदम भक्त है, ऐसे में हम हाँ एक दूसरे को हम दिखा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं छिपा उसकी दृष्टि। राजा दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, आकाश में जाऊं तो प्रभु तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं। कहीं नहीं जा सकते, रूम में बंद हो जाओ, वहां का प्रभु आ नहीं सकता। उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है, वो देखता रहता है। और आत्मिक जो जीवन है, वो ही जो आत्मिक जीवन जीते हैं वे ही स्वर्ग के राज में जाएंगे, वे ही शैतान का सामना कर पाएंगे, वे ही संसार में जो कलेश हो रहे हैं, जो विपदाएं आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन सब पर जय को पा सकते हैं, दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। लेकिन यदि हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ जीवन है, समस्या आएंगी और हम गिर जाएंगे, हम भी बिखर जाएंगे। हम उनके समान जैसा वो धारा बहेगी, हम उसके समान हम भी बहने लगेंगे। चलो यहाँ पानी जा रहा, हम भी उसी के समान बह जाएंगे और उन्हीं के जैसे हमारा जीवन हो जाएगा। और अभी है, चल भी रहा है। कहने को तो हम मसीह है, लेकिन हम चर्च में कुछ और घर में कुछ। चर्च में आकर हम बड़े आदर से प्रभु का नाम लेते हैं, और घर में जाके क्या करते हैं पता ही नहीं है कौन प्रभु है, अपने आप में खो जाते हैं। आत्मिक मसीह जीवन एक योद्धा के समान है, जो हमेशा हमेशा संसार में नहीं फंसता है, संसार की बातों में नहीं फंसता है, दुनिया की बातों में नहीं फंसता। वहाँ लिखा है ना 4 वचन में कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हम और आप भी लड़ाई में है, हमारा युद्ध शैतान से है, शैतान की शक्तियों से है। और यहाँ पर लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, संसार की चीजों पर मन नहीं लगाता, संसार के जो अभिलाषा है उनको पूरा नहीं करता, बल्कि वो अपने भर्ती करने वाले, उस बुलाए जाने वाले व्यक्ति जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसकी बातों को मानता है। और हमें और आपको, हम अपने आप से खुदा के पास नहीं आए, यीशु के पास हम बोले नहीं मैं खुद आया हूँ, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें चुना है। उसने हमारे अपने हथेली को खोदकर हमारे चित्र को पहले से ही, जन्म से पहले उसने अपने हथेली पर अपने चित्र को बनाया है। इसलिए आत्मिक, और यहाँ पर जो पौलुस है, तीमुथियुस जवान है और उसे बता रहा है कि किस प्रकार से
आत्मिक मसीह जीवन किस प्रकार का है, उसे सिखा रहा है, उसे खत लिख रहा है, उसे पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि आत्मिक मसीह जीवन जो है एक योद्धा के समान है। और इस जवानी की अवस्था में तुम्हें क्या करना है, संसार में नहीं फंसना है, संसार की अभिलाषाओं में नहीं फंसना है, संसार की बातों में नहीं फंसना है, संसार के पीछे नहीं चलना है, लेकिन हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें प्रभु को देख कर चलना है। इसलिए यहाँ कहता है कि संसार के कामों में वो जो अच्छा योद्धा रहता है वो नहीं फंसाता, संसार की अभिलाषाओं को नहीं वो सोचता। अरे क्या जो युद्ध में जाते हैं ना वो संसार की चीजों को मन नहीं लगाते, जो मिला रूखा सूखा जैसा मिला खाते हैं, जंगल में रहते हैं, जहाँ उनको रहना, जहाँ भी उनको गए, जहाँ पहुंचे, जहाँ वो रुकेंगे वहीं पर रुक जाते हैं, उनको कोई नहीं ना वो भिड़ने से कीचड़ है यहाँ से नहीं अच्छे रास्ते से जाएंगे, नहीं, जहाँ से उनको तो जाना है तो जाना है, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो समस्याओं का सामना करते हैं और उनमें फंसते नहीं है। दाऊद सोचता अरे मैं क्यों लड़ूं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन नहीं, वो एक अच्छा योद्धा था और इसीलिए परमेश्वर भी उसका साथ दिया, उस विशाल गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। आज हमें और आपको भी पौलुस सिर्फ तीमुथियुस को नहीं, लेकिन हमें और आपको भी बता रहा है कि आत्मिक मसीह जीवन जो है एक अच्छे योद्धा के समान है और हमें और आपको भी अच्छे योद्धा के समान हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना उसका 2:15 और 16 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि संसार और संसार की जो अभिलाषा है वे सब कुछ क्या होगी। उस वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 और उसका 15-16 इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से, यदि तुम कहते हो कि मैं एक आत्मिक मसीही योद्धा हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सैनिक हूँ, तो हमें क्या करना है, क्या लिखा है, संसार में की वस्तुओं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि तुम कहते हो कि हम यदि कहें कि हम यीशु मसीह के योद्धा है, आत्मिक योद्धा है, तो हमें संसार और संसार की वस्तुओं से क्या प्रेम नहीं रखना होगा। क्योंकि आगे क्या लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का अर्थात यीशु का प्रेम नहीं है, उसमें प्रभु की आत्मा नहीं है, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो संसारिक है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, यदि हम संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु वह पिता की ओर से नहीं है, वो आत्मिक नहीं है, बल्कि सांसारिक है, संसार की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो पिता की इच्छा पर एक अच्छे योद्धा के समान दुख, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करता हुआ संसार की अभिलाषाओं में नहीं फंसता, वह सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। एक मसीह आत्मिक जीवन अच्छे योद्धा के समान है और अच्छा योद्धा संसार और संसार की अभिलाषा में नहीं फंसता। अब हमें सोचना है क्या हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम संसार प्रभु को बाद में संसार की चीजों को पहला स्थान दे रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु का वचन सीधा 17 वचन में कहता है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनमें हम भी है तो हम भी मिट जाएंगे। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वो क्या लिखा, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और आत्मिक मसीह जीवन भी एक अच्छे योद्धा के समान है और अच्छा योद्धा हम और आप जानते हैं कि संसार में नहीं फंसता, संसार की अभिलाषा में नहीं फंसता। उसका उद्देश्य युद्ध को जीतना रहता है, उसका उद्देश्य अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना रहता है। और हमें और आपको भी परमेश्वर ने कुछ काम सौंपा है, कुछ कार्य दिया है,
हमें अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना है। हमें संसार की बातें बहुत अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी, बड़ी प्यारी लगेगी। यदि हम उनके पीछे चलने लगे, उनके अनुसार हम ढल गए, हम भी नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उनमें ना फंसे, हम पिता की इच्छा पर चले, हम आज भी और कल भी और आने वाले समय में भी एक से बने रहेंगे। अर्थात शरीर छोड़ देंगे लेकिन हमारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, बल्कि अपने पिता के साथ रहेगी। हालेलुया। तो आत्मिक मसीही जीवन जो है वो एक अच्छी योद्धा के समान है, और हमें और आपको भी एक अच्छा योद्धा बनना है। हमें संसार में नहीं फंसना है। संसार की अभिलाषाएं कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको सुख देगी, शांति देगी, बड़ा अच्छा आनंद आएगा, लेकिन बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए संभलना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि वैरी हमें संसार की अभिलाषाओं में फंसाना चाहता है ताकि हम उस युद्ध को ना जीतें। यदि हम अच्छे योद्धा हैं, यदि हम अच्छे प्रभु के दास, सेवक, प्रभु के बेटा, प्रभु के दोस्त, प्रभु के मित्र हैं, तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और हमें और आपको भी दाऊद के समान हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने हमें रखा है, हमें उसको पूरा करना है। क्योंकि संसार की ओर यदि आप ध्यान लगाएंगे, आज तो अच्छा लगेगा, आज तो आपको फायदा होगा, आज आप कमा भी लेंगे, पैसा बहुत मिल जाएगा, एक दिन में आप हजारों से कमा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वो सब चला जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर ऐसा समय आएगा कि आपको नरक में डाला जाएगा। इसलिए हमें एक अच्छी योद्धा के समान हमें अपने स्वामी की आज्ञा को मानकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को भी यही बात सिखाता है, उसको कहता है कि दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 और 4 पद में कि मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस भी बहुत दुख उठाया, बहुत समस्याओं का सामना किया। वो कहता है कि यदि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा तो मेरे समान दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। हमें और आपको भी यीशु के समान दुख उठाना होगा, समस्याओं का सामना करना होगा। और यदि हम पीछे हट गए तो हम अच्छे योद्धा नहीं हैं। हम फिर बस लोग चल रहे हैं, उनके पीछे हम भी शामिल हो गए, और जब सामने देखे दुख आए तो हम पीछे के पीछे खिसक दिए, तुम जाओ मरो, जो होना है हो जाओ। ऐसे लोग नहीं बनना है, लेकिन हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। हमें पौलुस के समान कहना है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मैं जीऊंगा यीशु के लिए, मरूंगा भी यीशु के लिए। प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहीं पर आगे जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात जो है कि एक मसीह जीवन एक अच्छे योद्धा के समान है। और दूसरी बात, यदि हम वचन पढ़ते हैं उसका 5वां पद, तो वहां पर लिखा है 2 तीमुथियुस 2:5, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला जो पहलवान है, लिखा है फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार, नियम के अनुसार ना लड़े तो क्या होता है? उसे मुकुट मिलता है? नहीं मिलता। हमें और आपको भी, हम और आप भी एक अखाड़े में उतरे हुए पहलवान के समान। अर्थात जो दूसरी बात है वो है कि आत्मिक मसीह जीवन एक पहलवान के समान है, जो हर एक चीजों को कंट्रोल में रखता था। समय पे उठना, समय पे खाना, क्या चीजें खाना है, भारी खाना नहीं खाना। लड़ने के पहले, अखाड़ा लड़ने के पहले उसे सारी चीजें बराबर मैनेज करके रखनी होती हैं। यदि भारी खाना खा लिया, लड़ने पहुंचा तो क्या होगा? क्या वो जीत पाएगा? क्या वो वहां पर जय को पाएगा? नहीं जय पाएगा। लेकिन वो अपने आप की, अपनी इच्छाओं पर क्या करता है? संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। नहीं, ये चीज मटन रखा है, युद्ध आज अखाड़ा, आज लड़ाई है और अच्छा मटन रखा है, बहुत सारा रखा है, चलो खा लेते हैं, गले तक खा लिए और फिर पहुंचे हम लड़ने के लिए। क्या होगा? जीतेंगे? मुकुट को पाएंगे? नहीं पाएंगे। वैसा ही हमारा आत्मिक मसीह जीवन है, एक पहलवान के समान है। और हमें भी
संसार में जब हम अखाड़े में उतरेंगे, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हमारे सामने संसार की चीजें नजर आएंगी। बहुत सी चीजें अभिलाषाएं, बहुत सी वस्तु हमें दिखाई देगी जो हमें बड़ी प्रिय लगेंगी, बहुत अच्छी हैं। और यदि हम उनमें फंस गए, हम सही अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, यदि हम उन पर संयम नहीं रख पाए, तो हम भी क्या होंगे? हम भी पराजय हो जाएंगे। और जिस मुकुट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बुलाया है, जिस मुकुट पाने के लिए उसने हमें रखा है, वो मुकुट हमें नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है कि हम भी संसार की चीजों पर, जब हम अखाड़े में जाएंगे, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हमें शैतान हमारे सामने कई एक अभिलाषाओं को रखेगा, कई एक बुरी बातें सामने लाएगा, कहेगा ये अच्छी है, कहाँ तू जा रहा है? इन चीजों को पैसा रखा है, बोलेगा पैसा रखा है, कहाँ मुकुट का क्या करेगा? पैसा बहुत है, इन्हें ले ले और जा अच्छे से रह। लेकिन यदि हम अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे हमारा संयम रहेगा, तो हम जरूर उस मुकुट को पा सकते हैं जिसके लिए उसने हमें चुना है, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, जिसके लिए उसने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया कि हम पवित्र हो जाएं, हम संसार की अभिलाषा से छुड़ाए जाएं और हमें उद्धार का मुकुट मिले, हमें अनंत जीवन का मुकुट मिले। लेकिन यदि हम और आप यहाँ जैसे 5 वचन में लिखा है कि अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार, नियम के अनुसार ना लड़े, तो वो मुकुट नहीं पाएगा। हमें और आपको वचन के अनुसार, नियम के अनुसार चलना है। अब बोलेंगे अरे कौन सा नियम? हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को नियम दिए थे। निर्गमन 20 अध्याय में भी हम पाते हैं, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं जो नियम के रूप में इजरायली लोगों को, हम सबको दी थी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर आगे यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय 15 से 20 वचन पढ़ते तो वहां क्या लिखा है, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय 30, 15 से 20। जिस चीज को मिलता है पढ़ेंगे। हाँ। आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। देखिए यहाँ पर पहले निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलियों को नियम दिए थे, और एक पहलवान को जो अखाड़े में उतरता है उसके पास भी नियम रहते हैं। मैच चल रहा अभी मैच, और मैच में भी नियम रहते हैं। यदि हम नियम के विरोध में जाएंगे तो क्या हम उस मैच को खेल पाएंगे? यदि हम नियम के अनुसार यदि नहीं चलेंगे तो हमें उस जो या तो पहलवान का जो अखाड़ा है या जो मैच है उससे हमें अलग कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, अर्थात प्रत्येक को, हम सबको आज्ञाएं, नियम दिए थे 10 आज्ञाओं के रूप में, जो सिर्फ इजरायलियों को नहीं लेकिन हमें और आपके लिए भी थे। और फिर बाद में वही परमेश्वर व्यवस्था विवरण 30-15 में कहता है कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाए हैं। व्यवस्था निर्गमन 20 में आगे, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ, नियम बताता हूँ, व्यवस्था को बताता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। हालेलुया। रुकिए, देखिए लिखा है कि उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधियों और नियमों को मानना। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। ये कोई सांसारिक जीवन के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन ये हमारे
आत्मिक जीवन के विषय में लिखा है, हमारे आत्मिक मसीह जीवन के विषय में लिखा है कि यदि हम आज्ञाओं को मानेंगे, विधियों को, एक पहलवान जो अखाड़े में उतरता है यदि वो उनकी जो विधियां रहती है, जो नियम कानून रहते हैं उसके अनुसार ना लड़े तो उसे उस गेम से बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है, आत्मिक जीवन भी है कि यदि हम उन नियमों में बने रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तभी हम उस रेस में रहेंगे, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। और बाहर हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? दो प्रकार के जीवन है, एक आत्मिक एक सांसारिक। जब आत्मिक जीवन में नहीं रहेंगे तो हम कहां आएंगे? सांसारिक जीवन में। और सांसारिक जीवन में जब आएंगे हम संसार के पीछे चलेंगे, पाप करेंगे और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम सिर्फ कुछ पलों की, क्षणों की मृत्यु नहीं, लेकिन अनंत काल की मृत्यु है। हम उस मृत्यु में पहुंचेंगे, वहां रोना, दांत पीसना होगा, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। सब देखेंगे, अरे मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे वहां है। आवाज देंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि हमने उसकी विधियों को नहीं माना। उसने हमें आज्ञाएं दी, उसने हमें विधियां दी, उसने हमें नियम दिए कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमें क्या करना है, उसने बता दिया। हानि और लाभ बता दिया, उसने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी हम अपने मनमानी कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए हाँ, और तू न सुने और भटक कर पराये देवता को दंडवत करे हाँ, और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। देखिए, यदि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो बेशक तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अखाड़े में उतरे हो और यदि उस अखाड़े के नियम को नहीं मानोगे तो बेशक तुमको वहां से अलग कर दिया जाएगा। परीक्षा में बैठे हो और परीक्षा में बैठे हुए यदि तुम वहां के जो नियम है उनका पालन नहीं करोगे, नहीं मैं तो मोबाइल ले जाऊंगा, नहीं मैं तो बुक ले जाऊंगा, देख कर लिखूंगा, यदि ऐसा मनमानी करेंगे, नियम को नहीं मानेंगे तो क्या हमें एग्जाम में बैठने देंगे? क्या हमें पेपर को लिखने देंगे? हमें बाहर कर दिया जाएगा। वैसे ही आत्मिक मसीह जीवन है। यदि हम आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, तभी हम उस रेस में, उस दौड़ में दौड़ सकते हैं, अन्यथा खुदा हमें उससे बाहर कर देगा। और अंत में क्या लिखा है कि हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब बारी हमारी। आत्मिक मसीह जीवन पहली बात एक अच्छी योद्धा के समान है, और दूसरी बात प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि एक आत्मिक मसीह जीवन पहलवान के समान है जो हर एक चीज में संयम रखता है। और आत्मा का फल भी एक संयम है, और जिसे हमें अपने अंदर रखना है। हमें खुद की चीजों पर, अभिलाषाओं पर कंट्रोल रखना है। संसार में जब हम निकलेंगे तो हमें संसार की चीजें बहुत अच्छी दिखाई देंगी। यदि हम उनमें फंस गए हवा की तरह तो हम भी प्रभु से अलग हो जाएंगे। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यदि हम उनमें फंस गए तो हम भी प्रभु से अलग हो जाएंगे। और जब प्रभु से अलग होना है यानी सब कुछ खत्म। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को जो जबान है उसको खत लिखता है और कहता है कि तू भी सीख और अपने कलीसिया को सिखा। और आज ही पौलुस के द्वारा खत लिखा हुआ आज हम सबके लिए सिखा रहा, बता रहे कि हम भी एक योद्धा हैं, तो हमें किस प्रकार से हमें युद्ध को लड़ना है। हम एक पहलवान है। मसीही जीवन जो एक पहलवान के समान है, जो सारी चीजों पर कंट्रोल रखता है, कुछ भी खाता नहीं, लेकिन जो उन्हें उनके शरीर के लिए सही रहेगा वही चीजों का वो सेवन करते हैं, वो चीजें वो खाते पीते हैं। इसके विपरीत और कुछ नहीं खाते। अपने मन के इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं खाते, नहीं तो उनको क्या होगा? नुकसान कर जाएगा और फिर वो उस अखाड़े में नहीं उतर पाएंगे। वैसे हमारा जीवन है। इसलिए हमें और आपको भी जरूरी है पहला कुरिन्थी उसका 9:25 के अनुसार अपने शरीर पर संयम करने की, क्योंकि वहां पर भी लिखा कि पहलवान जो है अपने शरीर पर संयम रखता है। पहला कुरिन्थी 9 और उसका 25वें पद में
कि एक पहलवान जो है अपने शरीर पर संयम रखता है, वो कुछ भी अपने इच्छा अपने मन के अनुसार नहीं करता। हमें और आपको भी जरूरत है और जरूरी है कि हम और आप भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार चले, ना कि खुद की इच्छा के अनुसार। इस वचन के अनुसार चले, क्योंकि प्रभु ने पहले हमें नियम विधियां आज्ञाएं दे दी है। प्रभु ने बता दिया है कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग बुरा है। अब चुनने की बारी हमारी है। यदि हम गलत मार्ग में जाएंगे तो बेशक हम नष्ट हो जाएंगे, और यदि हम यीशु रूपी, जो यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग मैं हूं, यीशु रूपी मार्ग में यदि हम चलेंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम और आप अनंत जीवन को पाएं। इसलिए हमें और आपको एक पहलवान के समान हमें हर एक चीजों पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए हमें और आपको आगे बढ़ना है। और अंत में एक चीज और वहां पर लिखी है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 6 में आगे पढ़ेंगे। 6 जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। रुकिए, देखिए, आत्मिक मसीह जीवन एक योद्धा, अच्छे योद्धा, खराब योद्धा नहीं, लेकिन अच्छे योद्धा के समान है। दूसरा, आत्मिक मसीह जीवन जो है एक पहलवान के समान, और तीसरी बात जो है, आत्मिक मसीह जीवन एक किसान के समान है, एक किसान के समान है। और लिखा है 6वें पद में कि जो किसान परिश्रम करता है। क्या हम और आप परिश्रमी हैं? संसार के लिए तो बोल रहे तो बाप रे बहुत परिश्रमी, इतना प्रयत्न करते हैं पैसा कमाने के लिए, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छी गाड़ियों के लिए, अच्छी चीजों के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लगे तो 8 घंटे की जगह हम 16 घंटे भी करने के लिए राजी हो जाएंगे, अरे पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन क्या हम प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरा जीवन प्रभु के लिए खाता हुआ जीवन हो, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं? इस बात के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। किसान के समान है आत्मिक मसीह जीवन, जो ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, ना ठंड देखता है, बल्कि परिश्रम करता है, मेहनत करता है। हमें और आपको भी ऐसा मेहनती बनना है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है 6वें पद में कि जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश, फल का भाग उसे पहले मिलना चाहिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। बस जो मैं पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जो मैं कहता हूँ उन बातों पर तू ध्यान दे। और आज हमें और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक किसान मेहनती रहता है। वो किसी समय ये नहीं कि अरे आज तो मैं बो दिया, बहुत मेहनत किया, दिन भर खेत में जाकर काम किया, अब थक गया हूँ, कल मैं काम पे नहीं जाऊंगा। आज तो प्रार्थना कर लिए हैं, आज तो वचन पढ़ लिए हैं, कल नहीं पढ़ूंगा। करते हैं ना, पूछते हैं हम लोग, पास्टर साहब के साथ हम लोग जाते हैं, आज पढ़े नहीं, आज तो नहीं पढ़े, कल पढ़े थे, कल भी नहीं पढ़े, परसों पढ़े थे, परसों भी नहीं पढ़े, तो फिर कब पढ़े थे? मेहनती नहीं है। काम से आए बहुत थक गए थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। संसार के लिए तो मेहनती हो कि इतना काम कर रहा है कि थक जा रहा है, शरीर को बिल्कुल आराम नहीं है। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? आत्मिक जीवन को बलवान बनाने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। भोजन खाना चाहिए, समय पर खाना नहीं खा रहे, शरीर के लिए बराबर खाना खाएंगे, अरे आज खाना नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बात आती आत्मिक जीवन की, तो उसे भी भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसे समय को भोजन नहीं देते। 1 दिन 2 दिन महीनों से भोजन ही नहीं देते। बस समस्या आई तो वचन खोल लिए, प्रार्थना कर लिए, बस। फिर आत्मिक जीवन हमारा कहाँ जिंदा रहेगा? शैतान आएगा और हमें यूं ही पकड़ लेगा, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, खाली जगह है, खंडर बना हुआ है। वहां आएगा और रहेगा, मजा करेगा।
फिर हमारा जीवन क्या होगा? बदतर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नाश की ओर चला जाएगा। एक किसान जो है वो कभी ये नहीं सोचता कि आज मेहनत किया हूँ, कल नहीं करूंगा। आज मेहनत किया और सुबह तड़के उठकर वो जाकर फिर से अपने खेतों में जाकर मेहनत करता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि नहीं मैंने तो कल किया, परसों किया, 1 माह से मैं काम कर रहा हूँ, आज नहीं करूंगा, कभी नहीं सोचता किसान। लेकिन आज के जो मसीही लोग हैं वे यही सोचते हैं। आज तो चर्च चले गए थे, आज शनिवार था, पास्टर मेरे घर आ गए, कल क्यों जाओ? और नहीं आते लोग, बहुत से लोग नहीं आते। शनिवार को घर यदि चले गए तो रविवार को आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कल तो भोजन मिल गया ना, कल तो पास्टर आए थे ना, हो गए। लेकिन एक किसान ऐसा नहीं सोचता। वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और जो परिश्रम नहीं करता परमेश्वर उनसे क्या करता है? उन्हें चाहता नहीं। ऐसे लोगों को वो चाहता नहीं। नीति वचन 6:6 में इसलिए लिखा है कि हे आलसियों, कहाँ जाओ? चींटियों के पास जाओ, उनसे सीखो। वे समय पर क्या करते? अपने खाद्य पदार्थों को, भोजन वस्तु को बटोरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि अब बारिश आने वाली है, बारिश आएगी, सब चीजें जो है मिट्टी में खराब हो जाएंगी। इससे पहले अपने वो भोजन वस्तु को इकट्ठी करके रख लेते हैं। इसलिए मनुष्य जो प्रभु के हाथ की बनाई कला है, सृष्टि है, उससे कह रहा है परमेश्वर की जा और चींटियों से सीख, चींटियों से सीख। हालेलुया। और इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम आत्मिक जीवन में हमें और आपको परिश्रम करना है। और परिश्रम क्या है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आत्मिक जीवन जीना है। संसार के लिए नहीं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रभु के लिए जीना है। हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। अपने आप पर हमें संयम रखना है कि हम कहीं पाप में तो ना गिर जाएं, कहीं हम प्रभु के विरोध में तो ना काम करें। हमें इन चीजों पर संयम रखना है, कंट्रोल रखना। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जरूर नाश नहीं होंगे, लेकिन हम कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन के वारिस होंगे। जिस मुकुट को पाने के लिए खुदा ने हमें और आपको बनाया है, रचा है, सृजा है, बलिदान अपने आप को किया है कि हम मुकुट को पाएं, अनंत जीवन का मुकुट पाएं, वो मुकुट हमें और आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो मेहनती है। जो मेहनती नहीं है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें मिलेगा सिर्फ रोना और दांत को पीसना। जहां पर सिर्फ तड़फड़ाते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए जैसे हम संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि वैसे तुम आत्मिक चीजों के लिए भी परिश्रम करो, मेहनत करो। इसलिए आत्मिक जीवन एक किसान के समान है, मेहनती जीवन है। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं आज प्रार्थना किए थे, कोई बात नहीं, अभी किए थे, थोड़ी देर पहले प्रार्थना किए थे, चलो फिर से समय है प्रार्थना करें। शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, वो भी उंगली ऐसे ऐसी चल रही है, ऊपर से नीचे से ऊपर। शैतान को मौका दे रहे हैं। अरे समय है, कुछ समय, चलो समय है, चलो हम प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं, मन में विचार शैतान ने डाला, अरे तूने अभी तो प्रार्थना की थी, अब क्यों? देख वीडियो देख, अच्छा है, देख। और हम उसी में देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं, देखते चलो। क्या होता है? शैतान हमें भरमा लेता है, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकता है, हमें आत्मिकता में जाने से रोकता है। लेकिन यदि हम मेहनती है, परिश्रमी है, तो कहेंगे नहीं, यीशु के समान, हे दुष्ट शैतान मुझसे दूर हो जा, भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम मेहनती रहेंगे, जब हम एक पहलवान के समान अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे कि योद्धा के समान, तभी हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जैसे हमने व्यवस्था विवरण उसका 30:15 से 20 में पढ़ा, हम अंत में क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है हमें और आपको इन बातों को जानना कि एक आत्मिक मसीही जीवन कैसा है। एक अच्छे योद्धा के समान है, एक पहलवान के समान है, एक किसान के समान है, और आगे और पढ़े तो वहां लिखा है धावक के समान है। आत्मिक मसीही जीवन जो दौड़ता है, जो सिर्फ अपने उद्देश्य को देखता है, इधर उधर देख के नहीं दौड़ता, इधर उधर नहीं दौड़ता। संसार में देखे ना,
लेकिन आत्मिक मसीह जीवन एक ऐसा है कि हमें आजू बाजू को लोगों को लेकर दौड़ना है। हमें ये संसार में सब मुकुट पाने के लिए हम दौड़ते हैं तो उनको नहीं देखते क्योंकि वो गिर गया, चोट लग गई, क्या करना है, अगर वो ठीक होता तो शायद मैं इनाम नहीं पा पाता। मनोविचार आते हैं ना जो दौड़ते हैं। लेकिन यदि हम आत्मिक लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु के जन हैं, तो हम उनको भी लेकर साथ में दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, एक के लिए नहीं, लेकिन जो उसके पीछे चलते हैं, जो मेहनती हैं, जो अपने आप पर, अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जो प्रभु को खुश करने के लिए काम करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन सब के लिए उसने मुकुट रखा है। वो भी अनंत जीवन का मुकुट है, वो भी ऐसा मुकुट है जो कभी खत्म, यानी कभी हमसे छीना नहीं जाएगा, कभी हमसे वापस नहीं लिया जाएगा, कभी उसमें काई नहीं लगेगी, कभी उसमें जंग नहीं लगेगी, लेकिन वो हमेशा चमकता रहेगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसा मुकुट यदि पाना चाहते हैं तो हमें और आपको भी एक अच्छी योद्धा के समान चलना होगा, या हमें भी एक पहलवान के समान नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें और आपको एक किसान के समान हमें मेहनती होना होगा। हमें ये नहीं सोचना है नहीं आज थक गए, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज वचन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज तो 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम करके आज बहुत थक गया हूं। नहीं, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, तभी तो हमारा आत्मिक जीवन जिंदा रहेगा। और यदि हम नहीं करेंगे, आत्मिक जीवन मर जाएगा, और मर जाएगा फिर जो भार है आत्मिक जीवन का ऊपर चला जाएगा और सांसारिक जीवन का नीचे आ जाएगा। फिर दुष्ट आएगा, वैरी आएगा और वो हमें फाड़ खाएगा, हमें नाश कर देगा, बीमारी ला देगा, पाप की ओर ले जाएगा, गलत बातों की ओर ले जाएगा। फिर क्या होगा? अंत में नाश हो जाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब, और जैसे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताता है, सिखाता है, आज जो बातें हम सीखें कि एक आत्मिक मसीह जीवन किसके समान है, एक अच्छी योद्धा के समान हम भी अच्छी योद्धा बने, प्रभु यीशु मसीह के अच्छी योद्धा बने। हम एक आत्मिक जो मसीही जीवन है वो एक पहलवान के समान है। हम और आप भी एक पहलवान के समान सारी चीजों पर कंट्रोल रखें। हम सारी संसार की चीजें, अरे मेरा दोस्त है चलो कुछ नशीली चीजें खाता है, मैं भी खा लेता हूं, चलो, नहीं, हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना। नहीं, हमें परमेश्वर ने भजन संहिता 4:3 के अनुसार संसार से अलग किया है। रोमियो 12:2 के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नई सृष्टि है, हम अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हमें संसार के समान नहीं बनना है, हमें संसार के लोगों के समान नहीं बनना है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, उसके वचनों के अनुसार बनना है, हमें उसके अनुसार चलना। और जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा चलेंगे, जरूर अंत में हमें वो मुकुट मिलेगा जिसके लिए खुदा ने हमें और आपको बनाया, जिसके लिए उसने हमें रखा है, जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया था, उसका उद्देश्य पूरा होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु सच में कई बार हम अच्छी योद्धा के समान नहीं, लेकिन प्रभु हम संसार के अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। हम प्रभु खुद के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। प्रभु दया कर, माफ कर, ताकि प्रभु आज से हम परमेश्वर प्रभु एक अच्छी योद्धा के समान बनने पाए। प्रभु हम एक अच्छे पहलवान के समान बनने पाए, जो प्रभु संसार की चीजों में नहीं फंसता है, संसार की चीजों को नहीं, जो भी मिला वो चीजों को वो नहीं खाता है, बल्कि वही चीजें वो नियम को मानता है, वो अपने आप पर संयम रखता है, और जो उसे दिया जाता है उन्हीं चीजों को वो खाता है और वो अखाड़े को जीतता है। यदि हम चाहते हैं हम उस युद्ध को जो हमारा शैतान के साथ है उसमें हम जय पाए, तो हमें प्रभु की विधियों को मानना होगा, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना होगा, हमें किसान के समान मेहनती बनना होगा। हम भले ही शारीरिक रूप से यदि हम थक जाएं, फिर भी हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु की संगति में जाना है, प्रभु के लोगों से मिलना है, प्रभु के पास आना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है और उसको प्रसन्न करना है। हालेलुया।